तो चलो भैया आज फिर आ गए हैं पूरा हेलो अल्केन हेलोरिन चैप्टर का धज्जिया उड़ाने के लिए। पूरा पानी पानी कर देंगे, धूल जैसा उड़ने लगेगा। भले आप 11 क्लास में कुछ नहीं पढ़े हैं, 9 में कुछ नहीं पढ़े हैं, 10 में कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन 11 डायरेक्ट 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप शुरू से अभी तक कुछ नहीं पढ़े, बस डेली मेरे साथ दिल का कनेक्शन बना लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिशन मंजिल, और डेली लेक्चर देखते रहो। आई होप, मैं आशा है, विश्वास दिलाते हैं कि आपको पूरा पानी पानी कर देंगे, पूरा केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। देखो भैया, हम लोग अभी हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन में कल जानते हैं कि ये सारा टॉपिक हम कवर कर चुके थे, पूरा हम बता चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका एक और पार्ट है जो वीडियो में बना हुआ है, पार्ट वन जाके आप देख सकते हैं। पूरा पानी पानी जैसा हो गया है। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे, क्रैश कोर्स ने है, फिर भी पूरा पानी पानी करके समझाए बताए हैं। वो वीडियो जरूर जाके देख लो भैया, मिस मत करो। आज थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, तो देखो कल कहाँ ये सब पढ़ा चुके, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, और प्रिपरेशन मेथड में कल हम लोग ये सब देखे थे। फ्रॉम अल्कीन से कल हम लोग खत्म कर चुके थे, और आज हम लोग अल्केन से खत्म किए थे। आज हम लोग अल्कीन पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ने वाले हैं? अल्कीन। चलो, तो अल्कीन मेरा आ गया है, तो एक शायरी से शुरुआत हो जाए कि अगर हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। अगर हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। अगर मोहल्ला, कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल में अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि 10-12 का डेट शीट भैया आ चुका है, तो अब जो समय है वो आपका कंफर्ट जोन में रहने का समय नहीं है। 1-2 महीना पूरा जितना कोशिश कर सकते हो उतना कोशिश करो। मोहल्ला टॉप करो, डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, स्कूल टॉप करो, कॉलेज टॉप करो, ट्यूशन टॉप करो, मार्कशीट में जितना नंबर बढ़ा सकते हो उतना नंबर बढ़ाने पर फोकस करो। प्यार, मोहब्बत, दुनिया, धरती, ये सब भाई चलते रहेगा। अब कम से कम सीरियस हो जाओ। हम भी सीरियस हो गए, पूरा एनर्जेटिक के साथ आते हैं। और आप भी अगर फुल एनर्जी के साथ पढ़ोगे और जो आपको तकलीफ है कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे पूरा देसी अंदाज में। तो चलो, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस इतना ही। आज हम लोग अल्कीन से पढ़ने वाले हैं। कहां से? अल्कीन से। चलो भाई साहब, तो अल्कीन से पढ़ने वाले हैं। देखो, अल्कीन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड रहेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन। और अल्कीन में हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। आप लोग सब 11 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलो भैया, आप यहां लिखा हुआ है, एक बात समझो। यहां जो अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल काम आने वाला है, और आप 11 क्लास में पढ़े हैं कि देखो यहां एक चीज लिखल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। बहुत सारा स्टूडेंट को समझे में नहीं आता है, बोलता है कि सर ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हमको धसबे नहीं करता है, हमको अल्कीन ठीक से नहीं धसता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कैसे धसेगा? तो देखो अभी धस देंगे, एक बात बताएंगे, डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके फिट हो जाएगा, रटने नहीं देंगे। देखो भाई साहब, अल्कीन का मतलब आप जानते हैं कि सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन होता है। अगर इस एटम CH3 झुला दिए हैं, इस एटम CH3 झुला दिए हैं। देखो अल्कीन को यहां देख लो, अगर अल्कीन के दोनों एटम में सेम सेम ग्रुप लटकल रहेगा, देखो इस एटम में एक कार्बन, यह एटम में एक कार्बन, अगर अल्कीन के दोनों एटम सेम सेम लटकल रहेगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। और देखो भाई साहब, यही आपका अल्कीन है। यहां देखो CH2 है बेटा, यहां CH3 है, यहां पर CH3 है। आप देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो, समझ में आएगा। आप देखो यहाँ क्या है, अल्कीन है। अब इस एटम देखो, इस एटम दो को कार्बन लटकल है बाबू, और इस एटम एक के कार्बन लटकल है, तो एक बड़ है और इस एटम छोट है, दुइयों कर सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ठीक है, मतलब आप समझ गए। सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात। अगर अल्कीन के दुइयों साइडों सेम सेम लटकल रहेगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और दुइयों साइडों में एक साइड बड़ एक साइड में छोट लटकल रहेगा तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो, तो इसको सफा करते हैं। तो चलो भाई, यही बात लिखा हुआ है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, व्हेन अनसिमेट्रिकल, कलमा नहीं चल रहा है, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, देन अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। मतलब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड से, हैलोजन एसिड का मतलब हुआ HX, क्या कर बाबू? HX के जगह तुम क्या ले सकते हो? HCl, यहाँ HCl या फिर यहाँ HBr ले सकते हो, ठीक है, HBr। और एक बात हमेशा याद रखना रे बाबू, जब भी इसका बॉन्डवा का ब्रेकअप करवाएगा ना, हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस आएगा, हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस आएगा, और हेलोजनवा पर हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि इसका पावरवा ज्यादा है। तो ज्यादा पावर, ऐसे समझो, सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझो, दो गो लड़का था, एक का नाम था सोनू और एक का नाम था बेटा मोनू, ठीक है। ये सोनू और मोनू दो रूम पार्टनर है, सोनू और मोनू।
ये जो रूम पार्टनर है, इस सबका मन किया कि चलो यार हम लोग मुर्गा बनाते हैं। 1 किलो मुर्गा लाया। अब दुइयो गोटे पैसा जब मिलाएगा तो दुइयो गोटे सेम सेम पैसा मिलेगा, लेकिन जब खाने बैठेगा एक एक करहिया में बोलेगा यार तुम भी खाओ हम भी साथे खाते हैं। अब मोनू ज़्यादा बड़ा चौड़ा लंबा लड़का है तो क्या करेगा, ये जब एक पीस खाएगा तो 2-3 को मार देगा, अच्छा चाय के खा लेगा। अब पैसा मिलाया सेम लेकिन मार दिया ज़्यादा है तो क्या हुआ, एक ज़्यादा खींच लिया, इसका पावरवा ज़्यादा था ज़्यादा खींच लिया। तो इसी तरह से यहाँ भी होता है बाबू, जब HCl का बॉन्ड है, HCl का बॉन्ड है या फिर HBr का बॉन्ड है, तो ये जो हेलोजनवा के पावर रहता है ज़्यादा। अब हेलोजनवा के पावर ज़्यादा रहता है, जिस तरह से मुर्गवा बनावे घरतील सेम सेम पैसा मिले था, उसी तरह से बॉन्डवा बनाने के लिए एको इलेक्ट्रॉन 2 आदमी दिले था। लेकिन अगर पावरवा ज़्यादा दिए खींच लिया अपन साइडवा तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर खींच लिया तो कर्जा ना ऊपर पर हो गया, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब भी हेलोजन एसिड टूटेगा रे बाबू, इसमें दिमाग में भर लो, हमेशा काम आएगा। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा। हेलोजन पर जो हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस और हेलोजन पर हमेशा माइनस आएगा, ठीक है, हम यही बताना चाह रहे हैं। भर लो दिमाग में, भर लो। बहुत सारा स्टूडेंट रिएक्शन क्या करवाएगा, इसी में बेटा फंस जाता है, तो आपको फंसना नहीं है। तो आप समझ गए कि जब अनसिमेट्रिकल भी समझ गए, हेलोजन एसिड के बारे में भी समझ गए, तो समझ गए जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन और हेलोजन एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। देखो, और इस रिएक्शन को होने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल का जरूरत पड़ता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्यार से देखो, यहाँ लिखा हुआ है, एक बार समझाते हैं। जो बच्चा को मार्कोनिकॉफ रूल नहीं समझ में आता है ना, प्यार से देखो, टकटकाया घेरो, जिस तरह से बोकलेन मछलियां पकड़े गिर हड़ा के हेरता है, योकोटी पानी उनी नहीं छटपटाता है, चुपचाप ना हेरते रहता है। जैसे मछलियां आता रे बाबू ठोठवाई रखते हैं, जैसे मछली आया हमारा चटाक से, एक कोटी मछलियों को नहीं पता हट के ले जाता है, उसीलिए पढ़े बैठे होते एकदम डगडगा के हेरो। आप देखो यहाँ लिखल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, मतलब HX में जो आप HCl लोगे, HBr लोगे, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव कौन बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हेलोजन बनेगा। तो नेगेटिव पार्ट अटैच टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, जब भी अनसिमेट्रिकल, प्यार से समझो, जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा, हेलोजन एसिड रहेगा, तो हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो कहाँ जाके चिपकेगा, जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, जहां कम हाइड्रोजन रहेगा वहां जाके चिपकेगा, ठीक है। तो यह याद रखना। देखो यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अभी देखो रिएक्शन समझा रहे हैं, देखो यहाँ रिएक्शन में दिल है। अभी क्या बोले कि बाबू साहब ये देखो ये अल्कीन है, ये अल्कीन के इस साइड में देखो ये को ग्रुप लटंगल है और इस साइड में यो ग्रुप नहीं लटंगल है, तो ये क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ कि नहीं, दोनों साइड में सेम रहता तो सिमेट्रिकल होता। देखो इस साइड में कुछ नहीं है, इस साइड में दोसर है, तो अनसिमेट्रिकल हुआ कि नहीं, हो गया। तो देखो यहाँ पर हेलोजन एसिड है, क्या है रे बाबू सॉरी खोखी आ गया, क्या करें, थोड़ा स्पीड बोलते हैं ना। देखो यहाँ जो हेलोजन एसिड है, हमेशा बताएं कि शुरू में हमेशा प्लस लगेगा और पीछे में हमेशा माइनस रहेगा। और जब भी डबल बॉन्ड ब्रेकअप करवाना है, देखो होता क्या है बता देते हैं। ये जब बॉन्ड बनाया है तो कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और यह कार्बनवा के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनवा पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज, अब एक ही रूम में 2 लड़का है तो एक दिन भर रूम में रहते रहते क्या होता है, ईर्ष्या लड़ा लड़ी करने लगता है कि नहीं, दो सेम फोर्स, यह एक लड़का और एक लड़की है, तो उसको बोलेंगे रे नींदो नहीं लगेगा, दिन रात बैठले रहेगा 4 दिन तक। अगर थोड़ा पार्क ले गए 2 लड़का गया तो 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा, बोर होकर बोलेगा यार चलो रूम चलो, एक लड़का बैठा दिए एक लड़की बैठा दी, क्या होगा, नींदो नहीं लगेगा दिन भर में बैठले रहे, है कि नहीं। सेम चार्ज आपस में रिपल्सन करने लगता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होने लगता है। तो वह बताए, देखो यहाँ डबल बॉन्ड जब है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन में आपस में लड़ा तो इसका बॉन्ड हो गया लूज और एक बॉन्ड का हो गया ब्रेकअप, और एक बात बाबू हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी ब्रेकअप करवाएगा ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हमेशा कोनवम करना, इधर किनारवा वाला करना, इधर मत करवा देना। सिंगल बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं होता रे बाबू, डबल बॉन्ड का ब्रेकअप होता है, हमेशा याद रखना। तो अभी जब रिएक्शन करवाओगे ना तो सिर्फ अल्कीन में हेरना, सिंगल बॉन्ड में हेरबे नहीं करना, सिर्फ अल्कीन में हेरना। और जब भी ब्रेकअप करवाओगे तो किनारवा में ब्रेकअप करवाना। और देखो इसमें ब्रेकअप करवाएं तो अगर पर आया नेगेटिव चार्ज और इस पर आया बेटा पॉजिटिव चार्ज, आप देखो बेबी को बेस पसंद है तो यहाँ भी मजे लगा दो ना। देखो जिसको नेगेटिव मिला उसको पॉजिटिव दे दो और जिसको पॉजिटिव है उसको नेगेटिव दे दो, हो गया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बेटा अभी यही तो समझाएं प्यार से। देखो
अभी क्या बोले कि नेगेटिव पार्ट अटैच्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। देखो ये जो दुयो अल्किनवा था इसके पास एक हाइड्रोजन था और इसके पास दो हाइड्रोजन था, तो क्या बोले कि नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है मतलब कम हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट यह जोड़े, हो गया काम। तो क्या है, बच्चा डरने लगता है, बार बार रिएक्शन आता है परीक्षा में। बाबू प्यार से देखो, आगे पीछे करके देखो, 2-3 बार हेरो, नहीं समझ में आया तो वीडियो आगे पीछे करो। आप देखो यह बात हुआ कि देखो यहाँ नेगेटिव को पॉजिटिव दे दिए और पॉजिटिव को नेगेटिव दे दिए, बन गया खप से, हो गया अपना काम चप से, है कि नहीं। चलो तो इसी तरह से रे बाबू प्यार से देखो, अगला रिएक्शन नहीं समझ में आया होगा, देखो सेम रिएक्शन यही भी है। अगला देखो बाबू, अगला देखो, अगला देखो, प्यार से देखो, देखो देखो प्यार से देखो। आप देखो यह बात है, यहाँ देखो रे बाबू, यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देखो अल्कीनवा के इस साइडवा में कुछ नहीं है और इस साइडवा में एगो ग्रुप है, तो देखो दुयो साइडवा में सेम सेम रहता है सिमेट्रिकल, और दुयो साइडवा में अलग अलग है तो क्या हो गया अनसिमेट्रिकल। और अभी बताएं कि जब भी हैलोजन एसिड रहेगा, HCl रहेगा, HBr रहेगा, हमेशा हाइड्रोजन पर प्लस आएगा और ब्रोमीन पर मतलब हैलोजन पर हमेशा माइनस आएगा, इस बात को जान लो। और अभी क्या बोले कि जब भी बॉन्डवा ब्रेकअप करवाएगा, जब भी बॉन्डवा ब्रेकअप करवाएगा तो ये बॉन्डवा किनरवम शिफ्ट होगा, और जब किनरवम शिफ्ट होगा तो इस पर हमेशा आएगा डेल नेगेटिव चार्ज और बेटा इसमें आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। आप देखो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव से मिला दो, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव से मिला दो, काम बन गया ना। देखो ये बॉन्डवा ब्रेकअप हो चुका है, यहाँ Br देखो, यहाँ Br लटक चुका है, बिलार नहीं Br, और बेटा यहाँ देखो यहाँ CH2 में यहाँ H लटक चुका है, काम बन गया ना, हो गया अपना काम। तो बस यही काम करना है, और नहीं देखो ये जो रूलवा था ना मार्कोनी ऑफ रूल, ये गलत करवा देता है, ठीक है। अच्छा परीक्षा देने जाओगे ना बढ़िया हैवी हैवी, तो ये रूल में गलत करवा देता है। देखो यार लिखल क्या है अभी समझाते हैं। According to this rule, the negative part of the reagent will be attached to unsymmetrical alkene having less number of hydrogen atom। मतलब देखो सिंपल बात, यहाँ प्लस मान लो, ओके ओके प्यार से देखो, यहाँ प्लस मान लो और यहाँ माइनस मान लो। आप क्या बोले कि जो नेगेटिव पार्ट है जहां लेस, अभी अल्किन में हरना है, दूसरे दिन नहीं हरना है बाबू। अल्किन में देखो ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो अकर नेगेटिव दे दो, तो इसका नेगेटिव दे दिए कम वाला को और पॉजिटिव दे दिए ज्यादा वाला को, चिपका दिए, ये बन गया। देखो सेम यही इसी तरह से यहाँ भी हुआ है बाबू, यहाँ देख लो HBr जब है इसमें प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा। अभी क्या बोले कि मार्कोनी ऑफ रूल कहता है कि जहां हाइड्रोजन कम है, जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजनवा के दे दो। तो देखो अभी यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है तो यहाँ हाइड्रोजन को दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ नेगेटिव पार्ट को दे दिए। तो देखो बन गया क्या रे बाबू, प्यार से देखो, प्यार हो जाएगा। आप देखो ये जब हाइड्रोजनवा यहाँ दिए CH3 बना कि नहीं, और यहाँ Br दे दिए तो यहाँ चिपक गया, तो काम बन गया है। परीक्षा में आता है, देख लेना क्वेश्चन बैंक में बहुत बार आया है, इसीलिए इतना बार यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मेहनत का निकलना चाहिए बाबू। चलो ये मैकेनिज्म है, इतना भी नहीं डीप से पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, अभी लंबा वीडियो ज़्यादा नहीं करेंगे। तो रिएक्शन समझ में आ गया, ज़्यादा मैकेनिज्म पर ध्यान मत दो, फंस जाओगे, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्शन करता है, देख लो रिएक्शन करता है, जो समझा देते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखने में बड़ी दिक्कत होता है। देखो रे बाबू हाइड्रोजन देखो यहाँ क्या है, प्यार से देखो, यहाँ क्या है HF है, यहाँ HCl है, और यहाँ क्या है HBr है, और यहाँ क्या है HI है। ऐसे समझो हाइड्रोजनवा तो सब में सेम है, तो हाइड्रोजनवा सब में सेम रखे, ठीक है, हाइड्रोजनवा सब में सेम रखें। आप देखो ये जो हाइड्रोजन है फ्लोरीन है, ये ऊपर वाला एलिमेंट है, लगभग साइजवा सेम है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं साइजवा बढ़ता है, तो देखो यहाँ जब नीचे आ रहे हैं तो साइजवा बढ़ रहा है, यहाँ साइजवा बढ़ रहा है, यहाँ साइजवा बढ़ रहा है, बात समझ रहे हो। आप देखो कैसे ब्रेकअप होता है, प्यार से देखो, देखो रे बाबू। आप देखो आपस दुयो ऊपर वाला जो था उस सबके दुयो के साइजवा सेम था। आप दो गोटा से प्यार हुआ, अब दुयो, अब एक लड़का एक लड़की था, अगर साइजवा इतना बड़ा दुयो के सेम साइजवा थी, सबके ब्रेकअप नहीं होगा। अब एक लड़की इतनी बुजुर्ग है 2 फीट के, अब देखो ये लड़की इतनी बुजुर्ग है चुटरी जैसन, अरे लड़का हाथी लगना इतना बड़ा है। अब इसका दुइयों के प्यार मोहब्बत हो गया तो इसका रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो इसीलिए देखो इसका साइजवा बड़ा है, इसका साइजवा छोट है, तो इसका ब्रेकअप जल्दी होता है और इसका बॉन्ड जल्दी टूटता है, और बॉन्डवा जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन जाके करेगा ना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलो तो ये आप समझ गए बाबू। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में याद रखना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलो भाई साहब अब देखो, अब आएगा मजा। अब यहाँ देखो ये रिएक्शन भी समझाएं, एक बार शॉर्टकट बता देते हैं। अभी क्या बोले कि जब भी हैलोजन एसिड रहेगा, जब भी हैलोजन एसिड रहेगा शुरू प्लस मानना है,
शुरू को प्लस इसको माइनस, और क्या बोले कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे दो, और डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक में हाइड्रोजन और एक में क्लोरीन जोड़ दो, हो गया काम। क्या बोले, समझा? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक में हाइड्रोजन और एक में क्लोरीन जोड़ दो, अपना रिएक्शन बन गया। इतना आसान है। बच्चा बोलता है सर रिएक्शन रटते रटते परेशान चल गया। अरे यार, समझाने पर डिपेंड करता है कि आपको समझा कौन रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझाने पर डिपेंड करता है। ये तुमको रटना पड़ेगा क्या? इसको चलते चलते धूल उड़ा दोगे जी। तो देखो अभी समझाएं, ठीक है, चलो भैया, तो बन गया ना। अगला रिएक्शन देखो बाबू, इसमें भी बोले थे कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा और हेलोजन एसिड रहेगा, और बोले थे जब भी हेलोजन एसिड रहेगा तो शुरू में आएगा प्लस चार्ज, इस पर आएगा माइनस चार्ज, और बोले थे रिएक्शन वहां देखना जहां पर हाइड्रोजन, यहां देखो डबल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो रिएक्शन इसी के बीच में होगा। बहुत सारा लड़कवन कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होके एक बार इन्हें हुलकता है, एक बार इन्हें हुलकता है, सर कहने जाए, अरे अभी तो क्या बोले, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां डबल बॉन्ड है, जहां ब्रेकअप होगा वहीं तुम जाएगा। क्या करेगा? जहां ऑलरेडी बॉन्ड बन लो वहां तुम कैसे जाएगा? किसी का ब्रेकअप होगा तब तुम जाके वहां दोस्ती यारी करेगा। ऐसा थोड़े कि दोस्ती यारी चल रहा है तुम जाके वहां दोस्ती कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो देख रहे बाबू, अभी बोले मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला है? मार्कोनिकॉफ रूल बोला है कि सबसे पहले हाइड्रोजन एसिड को प्लस माइनस तोड़ने के लिए सीख गया है। ओके, आप यहां देखो क्या बोला कि हाइड्रोजन जहां ज्यादा है उसको हाइड्रोजन दे दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे दो। तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक में हाइड्रोजन और एक में आयोडीन जोड़ दो। देखो यह काम हुआ रे बाबू। देखो देखो रे बाबू, देखो देखो, यहाँ CH3 था, यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था, इसको हाइड्रोजन दिए तो यहाँ CH2 बन गया, और इस C पर एगो आयोडीन चिपक गया, CH3 ऑलरेडी पहले से था। है ना आसान? है ना आसान? हाँ, अब आएगा मजा। अभी दिखाते हैं, हार्ड में फंसाते हैं, ठीक है। अब चलो रे बाबू, समझ में आ गया। देखो भाई, नहीं समझ में आता है रिएक्शन देखो, पहली बार पढ़ते हो, 11 क्लास में पढ़े नहीं हो, 12th में ठीक से पढ़े नहीं हो, तो थोड़ा समझने में तकलीफ होगा, और होगा तो वीडियो को रोको, एक बार आगे पीछे करो, 2-3 बार देख लोगे ना, सब धंसने लगेगा। अब देखो, अभी देखो रे बाबू, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है रे बाबू। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहीं रिएक्शन होगा, इस बात को याद रख लो। अब देखो यहाँ हेलोजन एसिड है तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, आप जान रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ भी एगो कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। देखो बाबू प्यार से देखो, यहाँ पर जो कार्बन है 2 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से, 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके पास एगो हाइड्रोजन है। और यहाँ पर जो कार्बन है वो देखो 2 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इन्हें से 1 बॉन्ड इन्हें से, 4 बॉन्ड बना चुका है, उसके मतलब उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा, एक बॉन्ड का ब्रेकअप होगा, एक बॉन्ड का, इसका डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आपस में रिपल्सन फील होगा, बॉन्ड इसका लूज पड़ेगा, बॉन्ड का ब्रेकअप हो जाएगा। और जब ब्रेकअप हो गया रे बाबू, अभी क्या बोले, देखो अभी क्या बोले थे कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे दो। मार्कोनिकॉफ रूल है ना, बोल रहा था मार्कोनिकॉफ रूल, क्या बोला था कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एको हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन ज्यादा इसी के पास हुआ, तो हाइड्रोजन जकर पास ज्यादा है उसको हाइड्रोजन दे दो, और बगल वाला को क्या दे दो, नेगेटिव पार्ट। देखो दे दिए ना, बन गया खप से। चलो भाई साहब, आ रहा है मजा तो हाँ बोलना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देना पड़ेगा, और नए धंसता उस्ता कमेंट जरूर करो भाई। मन में जो आपका बोझ है वो कमेंट सेक्शन में आके बताओ, आपका कमेंट को पढ़ते हैं और उसी तरह से हम चलेंगे, वीडियो का रफ्तार धीरे करेंगे, धीरे समझाएंगे। या तो आपको बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, सारा कमेंट सेक्शन में बोलना, सारा हम देसी भाषा में कवर करेंगे, लगेगा कि साला धूर धूर उड़ रहा है। चलो अब ये रिएक्शन देखो, अभी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ के आया था ना, फंसा देगा। मैनकिन परीक्षा में यहीं फंसता है, सब बचपन खप से फंसता है, यहीं फंसता है। देखो कैसे फंसता है, देखो बाबू, अभी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहा था क्या कि ये जो हाइड्रोजन एसिड है इस पर हमेशा प्लस आएगा, इस पर हमेशा माइनस आएगा। आएगा कि नहीं, समझो, प्यार से समझो, प्यार से समझो। ये रिएक्शन आता है परीक्षा में, बार बार आता है। आप देखो हाइड्रोजन एसिड क्या बोला है कि हमेशा प्लस टूटेगा या माइनस टूटेगा। आप तुम ये भी जानते हो कि मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि देखो रिएक्शन कहाँ होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो रिएक्शन यह होगा, सिंगल बॉन्ड तरफ तो देखना नहीं है, सिंगल बॉन्ड की तरफ देखना नहीं है। अब डबल बॉन्ड जब यहाँ है रे बाबू, तो डबल बॉन्ड का होगा ब्रेकअप, और अभी क्या बोले ब्रेकअप होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन जहां ज्यादा वहां हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ज्यादा किसके पास है, इसके पास, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दिए और बगल में नेगेटिव पार्ट दे दिए, और बन गया इस तरह से। देखो CH में CH3 था, यहाँ था, देखो इसमें नेगेटिव पार्ट दे दिए और इसमें H दे दिए, तो ये तरफ बन गया कि नहीं। लेकिन ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत।
आप बोलोगे कि सर मार्कोनिकोव रूल इस तरह से बोलता है, तो देखो भैया हमेशा मार्कोनिकोव रूल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बोल दिया तो हमेशा वह रूल लागू होगा। यहाँ नया रूल चलेगा, यहाँ रीअरेंजमेंट का रूल चलेगा, ठीक है। जहां बनता है कार्बोकैटायन वहां होता है रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हो तो। इस बात को लिख लो, कॉपिया के मुड़िया में हिंदी से लिख लो। जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हो तो। लिख लो, लिख लो, कॉपिया के खपचुआ में लिख लो, मुड़िया पर लिख लो। जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हो तो चलो भैया देखो, जब भी यहाँ बॉन्डवा को ब्रेकअप करवाते हैं ना, तो यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। देखो यही मैकेनिज्म में यहाँ समझाया गया है, देखो यहाँ बताया गया है, मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन बनेगा। देखो अभी समझाए थे कि सबसे पहले HBr का बॉन्ड ब्रेकअप होगा, HBr का बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, H पर प्लस आया, माइनस आया, ये बॉन्ड आ गया। अब देखो होता क्या है, पहला स्टेप में अभी क्या बोले थे कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है हमेशा तोड़ना कोना वाला कार्बनवा पर, जिस पर तोड़ेगा उस पर आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज, और उस पर आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव दे देगा, तो इसको पॉजिटिव दे दिया। ऐसे समझो, कहानी से समझो, अगर तेरे घर में आया पोहना, तेरे घर में आ गया पोहना, ये तो नया पोहना है। अब पहले के ज़माने में क्या बनता था? पूड़ी उड़ी बनता था, पूड़ी सब्जी बनाता था, या तो कुछ पकवान बनाता था। अब जैसे पूड़ी सब्जी बनाता था पोहना खतील, तो ऐसा थोड़े खाली पोहनवे खाता था, घारा में जितना आदमी सबको खाता था, और उससे पहले बचवा खाता था। ऐसे समझो, एक बचवा के मैया है, कहानी से समझो, कहीं नहीं भूलोगे। ये बचवा के मम्मी है, जब इसका घर में आया पोहना तो सोचा यार मुर्गा चंगना नहीं बनाएंगे, सिर्फ पूड़ी छेक देते हैं, पूड़ी पोहन में खाएगा और हम खाएंगे, मुर्गा चंगना हमने नहीं खाते हैं। अभी जो जेनिया के जो बचवा है ये छोट है, ये बचवा है बेचारा 2 साल के है, 2 साल के बच्चा है, खायल पियल सीखले है। अब जैसे देखा कि मेरे मैये जो है पूड़ी आटा गूथ रही, आटा सैंड रही, ये बच में टुकुर टुकुर वही चौखटिया पर से हु लेकर रहा था कि कखने मैया पूड़िया पकते खप से खा जब चप से, ये बच में चुपे चप हु लेकर रहा था। अब पूड़ी पाक रहा है पोहना खतील, लेकिन पहले बचवा खाएगा। सबके घर में ऐसा होता होगा, जिसका घर में भी बच्चा होगा देखना, रात में जब उसका घर में रोटी बनने लगता होगा तो रोटी जो बना रही है उसकी मम्मी उम्मी सारा घर में जितना है आदमी सबको जब खिला लेती है बेचारी, तब लास्ट में खाती है सबको दे के। और जो घर में बचवा रहता है, जैसे अगर मम्मी रोटियां पकाई और तैया पर से उतार के रखी, चप खप से बचवा उठाया, चप से मार दिया, गप से खाया गया, खप से। अब खा जाते हैं कि नहीं? तो यह हाल हो रहा है, पूड़ी पाक रहा है ककर खतील, पोहना खतील। जैसे अगर मैया आटा उटा गाथी, बच में चौकटिया पर से टुकु टुकु रह रहा, जैसे देखा कि यार हमारे मैया पुड़िया करैया से छेक के फेंकी, जैसे बचवा गया चप से उठाया और मार दिया खप से। तो यह काम होता है। अब यहाँ जो बच्चा जो मान रहे हैं, बच्चा मान रहे हैं हाइड्रोजन को बच्चा मान लिए हैं, और ब्रोमीन को बच्चा का मम्मी मान लिए हैं। बात समझ गया? तो ये जो बच्चा का मम्मी है, अभी क्या समझाएं कि पूड़ी जब पका रही है पोहना खतील तो सबसे लास्ट में खाएगी, मतलब समझो रे बाबू, नेगेटिव पार्ट सबसे लास्ट में जाके जुड़ता है। अब पूड़ी अगर मम्मी पकाई, बच्चा खा लिया, घर का मेहमान खा लिया और सारा सदस्य खा लिया, अब लास्ट में बेचारी खाएगी। मतलब हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन बच्चा था, जैसे निकला तैसे जाके चप से मार दिया, तो रिएक्शन में यह होगा। अब साफ करके समझाते हैं, मेरा कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो एक बार बैक करके देखो, पीछे करो 2 सेकंड 5 सेकंड, सही आ जाएगा। अब देखो यहाँ जो हाइड्रोजन क्या बोले, हाइड्रोजन को बच्चा मान लो। हाइड्रोजन को अभी समझाएं कि भाई साहब हाइड्रोजन को बच्चा मान लेना है, और इसको बच्चा का मम्मी मान लेना। ओके, अब बच्चा के मम्मी मान लिया। अब क्या बोले कि बचवे अगर मैया जैसे पुड़िया फेंक दे कप से, बचवे खा जीते चप से। मतलब देखो जैसे यहाँ बॉन्डवा ब्रेकअप हुआ, देखो जैसे तुम सोचा कि यार यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ बॉन्डवा को इधर ब्रेकअप करवाएंगे, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन ने पॉजिटिव। जैसे तुम बॉन्डवा को ब्रेकअप करवाया, मतलब पुड़िया फेंका, जैसे बचवे मारा चप से खाया गया। अब जैसे चप से मारा तो देखो यहाँ जाके अटक गया कि नहीं, CH2 था, यहाँ बन गया CH3, और यहाँ आ गया कार्बोकैटायन, प्लस बन गया, मतलब कार्बोकैटायन। और अभी क्या बोले थे कि एक बात लिख लो, जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हो तो। इस बात को कॉपी के खपचे में लिख लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट उट सब परीक्षा में आता है, 12th में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से, इसीलिए इतना कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा चप से चिपक गया तो देखो यहाँ कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है वो कितना डिग्री बना है, 2 डिग्री। जो अरे कार्बोकैटायन का डिग्री देखना है, मैंने डिग्री मैंने दोस्त, एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री अभी क्या बोलें कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो देखो अगर पॉसिबल हो, अभी बताए थे कि कॉपिया पर लिख लो, जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हो तो। अब देखो यहाँ 2 डिग्री है, मनम सोचो, यहाँ आओ खपचुआ में खड़ा होकर सोचो कि भाई ये
3 डिग्री बन सकता है क्या? बोल हाँ बन सकता है। अगर इस कार्बोकैटायन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो डायरेक्ट 3 कार्बन से चिपकेगा, और 3 कार्बन से जब चिपकेगा तो 3 डिग्री बन जाएगा। अब किसी से कुछ लेना है तो पहले देना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़े है कि डायरेक्ट तुम किसी से ले लोगे, कुछ देना भी पड़ेगा। अब क्या देगा? तो देखो इस कार्बनवा को अगर इसका कार्बोकैटायन लेना है 3 डिग्री बनाने के लिए तो ये कार्बनवा कुछ देना पड़ेगा। अब कार्बनवा क्या देगा? कार्बनवा के पास एगो हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। कार्बनवा के पास एगो हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद मिथाइल को शिफ्ट किया जाता है। ये बात को याद कर लेना कि अगर हाइड्रोजन है मिथाइल है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कराना है, मिथाइल को शिफ्ट नहीं कराना है, ठीक है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजनवा है तो ये दे दिया इसको हाइड्रोजन, ये दे दिया इसको हाइड्रोजन, और ये दे दिया इसको कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ वह कर रहे हैं, H माइनस शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन में शिफ्ट करा रहे हैं। तो देखो ये दे दिया इसको हाइड्रोजन तो यहाँ बन गया CH2, और ये दे दिया कार्बोकैटायन तो यहाँ बन गया कार्बोकैटायन। और यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ 3 डिग्री बना है, और बोले कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। जब 3 डिग्री देखो अब रीअरेंजमेंट कर लिए, पहुना तोहना को खिया लिए, अब अच्छा होकर मम्मी बाद में खाएगी, मतलब नेगेटिव पार्ट अब अटैक करेगी। देखो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद देखो यहाँ जो नेगेटिव पार्ट था ब्रोमीन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहे बाबू। देखो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है। कितना डिग्री बन गया है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ बन गया है। ये क्या है? ये क्या है? 3 ये जो 3 हाँ सॉरी नोक है बाबू। यहाँ देखो आप यहाँ जो रीअरेंजमेंट करवा के 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना दिए सबसे ज़्यादा स्टेबल। और जब सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो आप जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जब स्टेबल होता है तो यहाँ रीअरेंजमेंट करवाना है। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब ये नेगेटिव पार्ट अब जाके यहाँ अटैक करेगा। और देखो यहाँ जब हमारा चपैक से चिपका, जैसे बताया कि बचवा मम्मी लास्ट में खाएगी, और बचवा मम्मी कौन थी? ये वाला नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट लास्ट में अटैक किया, ठीक है, और नेगेटिव पार्ट अटैक किया तो देखो ये बन गया। अब देखो पहले आप मिलाओ, देखो जब हम मार्कोनिक ऑफ रूल से बना रहे थे तो मार्कोनिक ऑफ रूल कितना गलती करवा रहा था। सो देखो मार्कोनिक ऑफ रूल कितना गलती करवा रहा था। देखो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोला था? डबल बॉन्ड तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है हाइड्रोजन दे दो, तो ये बन रहा था। लेकिन देखो हम लोग मैकेनिज्म से बनाए तो देखो यहाँ क्या हो रहा था। प्यार से देखो भाई साहब, प्यार से देखो। देखो मार्कोनिक ऑफ रूल में देखो यहाँ क्या बन रहा था, और देखो मैकेनिज्म से यहाँ क्या बना है कि नहीं। तो मार्कोनिक ऑफ रूल यहाँ गलती हो जाता है, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है, इसको आपको देख लेना यहाँ पर 1-2 बार पलटाना है, परीक्षा में आता भी है। चलो आगे बढ़ाते हैं, लेट नहीं करते। आई होप आप समझ गए होंगे। और इतना लंबा चौड़ा नहीं देखेगा तो ऊपर में जो रिएक्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताए थे ना उसको देख लो। ये सब हार्ड परीक्षा में आता है। 12 में आ जाएगा पर तो ठीक है, बार बार नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में देखना बहुत बार आया है। देखो अब एक और है भैया एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। यहाँ भी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से भी हम लोग देख लेते हैं। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अगर दोस्तवा है, और इसको देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के बड़ी नाम है। इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी बोलते हैं। 3 गो नाम है, कोई भी नाम दे देगा तो छटपटाना नहीं। देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या, देखो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता था पहले समझो बाबू। देखो ओकर उल्टा है, मार्कोनिक ऑफ रूल के उल्टा है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोल रहा था समझो, लिख देते हैं। मार्कोनिक ऑफ रूल बोल रहा था कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन दो है कि नहीं। जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव पार्ट दो। क्या दे दो? नेगेटिव पार्ट दो। यह ना बोल रहा था मार्कोनिक ऑफ रूल। तो एंटी मार्कोनिक रूल उल्टी कर देगा, उल्टी। देखो जैसे मार्कोनिक बोल रहा था कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दो, तो यहाँ उल्टी करना है, जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन दो। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोल रहा था? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दो। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या करेगा? जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन दो। बात समझा? काम खत्म। तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखोगे तब याद रहेगा, और रटने का कोशिश करोगे तो नहीं याद रहेगा। तो वह लिखल है द नेगेटिव पार्ट, देखो बाबू लिखल है द नेगेटिव पार्ट ऑफ या रिएजेंट, मतलब HX में जो हेलोजन एसिड में जो नेगेटिव पार्ट है विल बी अटैच्ड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अब उल्टी कर देना है, पहले जहां हाइड्रोजन कम था वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ रहे थे, अब हाइड्रोजन जहां ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ना एंटी मार्कोनिक रूल में। चलो यहाँ लेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। ओके रिएक्शन इसका देख लेते हैं। देखो अब आएगा मजा, रिएक्शन से समझाएंगे तब मजा आता है ना। देखो मार्कोनिक ऑफ रूल रहता है, देखो मार्कोनिक ऑफ रूल देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है रे बाबू, और बेटा यहाँ HBr है। क्या है? HBr।
तो देखो HBr है तो क्या हो रहा था, समझो HBr में क्या हो रहा था कि यहाँ प्लस मान रहे थे माइनस मान रहे थे। अभी बोले कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, हेलोजन एसिड है, इसका मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन दे दो, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ नेगेटिव पार्ट दे दो। और ये रिएक्शन बन जा रहा था खपाइक से CH3CH, यहाँ बेटा पे सट गया Br और यहाँ गया CH3, ये बढ़ रहा था ना। लेकिन देखो देखो रे बाबू, प्यार से देखो, यहाँ यह रिएक्शन वहाँ है HBr है, लेकिन तिरवा पर दे दिया परऑक्साइड। क्या दे दिया? परऑक्साइड। जब परऑक्साइड दे देगा तो समझ जाना कि यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन दे दो, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ नेगेटिव पार्ट दे दो। अभी सिखाए थे ना कि हाइड्रोजन पर प्लस आता है, बगल पर माइनस आता है, तो जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन दे दिए, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था नेगेटिव पार्ट दे दिए। हो गया, बन गया, है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसी तरह से बनेगा बाबू। देखो बाबू यहाँ भी प्यार से देखो, यहाँ देखो इसका मतलब होता है, यहाँ बराबर ने दे दिए, इसका मतलब यहाँ परऑक्साइड लेना है। क्या लेना है? परऑक्साइड लेना है। ओके, अब देखो यहाँ देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, हेलोजन एसिड है, परऑक्साइड है। जब भी परऑक्साइड रहेगा तो समझ जाना कि यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। परीक्षा में आ जाते कभी कभी, प्यार से देखो। अभी बोले कि जब भी हेलोजन एसिड रहेगा तो शुरू वाला प्लस मानना और पीछे वाला को माइनस मानना और मान लेना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा था कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दो। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन दो। अब तुमको डबल बॉन्ड की तरफ देखना है, सिंगल बॉन्ड में ध्यान नहीं लगाना है रे बाबू, खाली डबल बॉन्ड में देखना। अब देखो हाइड्रोजन इसके पास कम है तो इसको हाइड्रोजन दे दिए, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसको नेगेटिव पार्ट दे दिए, डबल बॉन्ड ब्रेकअप करवा दिए, काम बन गया। ओके, तो इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एक बात याद रखना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा नहीं लगता है। ये सबसे नोट वाला पॉइंट जो है अपने खोपड़ी में डाल लो, या नोट जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली इन HBr परऑक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा नहीं लगेगा। जब देखो जब HBr रहेगा, जब क्या रहेगा? जब तेरा HBr रहेगा और परऑक्साइड रहेगा, दोनों साथ में रहेगा, तबे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर सपोज डैट HBr की जगह में यहाँ HCl है और यहाँ पर लगल है परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा बाबू, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, प्यार से देख लो कि ओनली इन केस ऑफ HBr, अगर HBr के साथ परऑक्साइड लगा हुआ है तब लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर यहाँ पर HCl के साथ परऑक्साइड लगल रहता तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल ही लगता। ऐसा रिसर्च में देखा गया। तो ऐसा गलती भूल के भी मत करना, सपना में भी नहीं करना। देखो यहाँ क्वेश्चन में समझाए भी हैं बाबू। देखो यहाँ दे दिए RCH2 HBr के साथ परऑक्साइड दे दिए, परऑक्साइड लिखल रहेगा चाहे फॉर्मूला दिल रहेगा, ठीक है, परऑक्साइड है। देखो HBr के साथ परऑक्साइड दिए तो यहाँ देखो मार्कोनिकॉफ रूल लगाए। क्या लगाए? मार्कोनिकॉफ रूल। HBr के साथ परऑक्साइड दिए तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाए। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट दो, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ पॉजिटिव पार्ट दो, तो बन गया। लेकिन देखो यही रिएक्शन ले लिए, फिर से यही रिएक्शन फिर से लिए ना बाबू, सेम रिएक्शन है यूप्रेजेशन। लेकिन यहाँ देखो HCl के साथ परऑक्साइड दिया है। अभी क्या बोले कि HBr के साथ परऑक्साइड रहेगा तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और सभी केस में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब देखो यहाँ HCl के साथ परऑक्साइड दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। एक के बार सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रहता है, HBr और परऑक्साइड। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, तो यहाँ देखो यहाँ बहुत सारा रिएक्शन दिया हुआ है, आप इसको रख लो और इसको समझ लेना, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, हम डिसाइड हो जाते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन में देख लेना, जिस तरह से बताएं उस तरह बन रहा है कि नहीं। चलो भाई देखो अगला रिएक्शन है हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। क्या है? हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। ये सब परीक्षा में नहीं पूछता है, ठीक है, वैसे दे दिए हैं। क्या करोगे? लिख लोगे क्या? लिख लेगा, लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना बाबू। देखो लिखल है व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ Br2, जब अल्कीन रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ लिखल है जब अल्कीन जो है
जब अल्कीन रिएक्ट करेगा Br2 से Cl2 दे इन द प्रेजेंट ऑफ CCl4, CCl4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तब विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मैंने बोले थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि जेमिनल का मतलब सेम एक एक कार्बन पर दुइयो चिपकेगा, और विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन पर, अगल बगल पर चिपकेगा। तो इस सेमे पर देखो यहाँ तो विसिनल बनेगा। तो देखो जब भी यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी तुमको क्या बोला है कि जो Br2 का मतलब होता है Br और Br का बॉन्ड, अब जब ये सॉल्वेंट आता है इसका बॉन्ड का ब्रेकअप होता है और इसका हो जाता है एक पर प्लस माइनस चार्ज आता है, ठीक है। और यहाँ देखो Cl2 का बॉन्डवा बोले थे शिफ्ट करेगा, एक पर आएगा नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, तो एक में इसको डाल दो और एक में इसको डाल दो, बन गया है कि नहीं। अब इसी तरह से नीचे भी हुआ, इस Cl2E जो आया, इस सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये Br2 बॉन्डवा जो है इसका ब्रेकअप करवाया, और ब्रेकअप कराया, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, एक में ये ब्रोमीन चिपक गया, एक में ये ब्रोमीन चिपक गया, फाइनली बन गया। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर में जो बता रहे थे वो इंपॉर्टेंट था, ये रिएक्शन समझ गए, ठीक है। देखो भैया ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है, बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार आता है। यहाँ एकदम डगडगा घेरो, जिस तरह से मार्कोनिकोव रूल एंटी मार्कोनिकोव रूल में डगडगा घेरा, यहाँ भी डगडगा घेरो, देख लो क्वेश्चन बैंक पलटा के कितना बार आया है, एको साल दो साल छोड़ के इतने रहता है, इसीलिए पूरा प्यार से देखो। कितना समय हुआ? ज्यादा लंबा बन रहेगा छोड़ने का? तो चलो भैया ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब थर्ड पार्ट, शायद थर्ड पार्ट में इसका जो है समाप्त हो जाएगा, थर्ड पार्ट में कोशिश करेंगे कि ये समाप्त हो जाए, उसके बाद हेलो और इन चालू करेंगे। अभी जो बताएंगे ना बाबू साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सपना में भी नहीं सोचे होंगे ना यार 2 पार्ट लगेगा और, ठीक है 2 पार्ट में और बनेगा, लंबा है, 2 पार्ट में करेंगे, ठीक ना, 2 पार्ट में ये और चलेगा। उसके बाद हेलो अल्केन आपका खत्म होगा, उसके बाद हेलो अरीन एक पार्ट में खत्म कर देंगे, और हेलो अरीन पूरा एकदम मजा आएगा। बेंजीनोआ पर बहुत सारा जो लड़का है वो समझ भी नहीं करता है कि सर बेंजीनोआ पर ऑर्थो में चिपका है, मेटा में चिपका है कि पैरा में चिपका है, लेकिन हम जब रे बाबू बेंजीनोआ का एक बार रिएक्शन करवा देंगे ना, डायरेक्ट करेजवा में जाके धंस जाएगा, भूलने पर नहीं भूलोगे। सुतलाहा रतिया में कोई ठेल दिया ना तो वहां से उठ के बोलोगे यार सर यहाँ चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा, इसी तरह बोलोगे रे ये बेंजीनोआ देखो कहाँ चिपकेगा, डायरेक्ट बोले सर यहाँ चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा, इसी तरह बोलोगे। तो बेंजीनोआ 2 और लेक्चर लगेगा, उसके बाद आपका हेलो अल्केन खत्म होगा, उसके बाद हेलो अरीन एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, जितना बने 30 मिनट 45 मिनट उसको एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। और कल जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख रहे हो बाबू, अब देख लेना क्वेश्चन बैंक पलटा के देखना, योको साल 2 साल छोड़ के ये सब रिएक्शन वहाँ इतने रहता है। अगर कल का वीडियो अगर मिस करोगे ना तो सोच लो कि आपका 5 नंबर खत्म हो गया 5 नंबर। क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लेना, बार बार क्वेश्चन में यहां से आता है, इसीलिए थर्ड पार्ट को कभी मिस मत करना। खाने पीने भूल जाना, लेकिन लेक्चर मिस नहीं करना बाबू, पूरा देसी भाषा में सिखाएंगे। अभी थोड़ा नया है स्मार्ट बोर्ड पर, इसलिए कभी कभी थोड़ा डर लगता है और कलम आगे पीछे हो जाता है, धीरे धीरे हैबिट बनेगा तो पूरा देसी अंदाज हो जाएगा। अभी भी कोई कमी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हमेशा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का आदत था, स्मार्ट बोर्ड पर पहली बार आए तो कभी कभी भूल जाते हैं, इसीलिए बात थोड़ा लड़खड़ा जाता है। पेन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर बोर्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है, थर्ड लेक्चर में नहीं गड़बड़ाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सारे दोस्तों के बाद शेयर भी कर दो ताकि जो बच्चा कमजोर है वो भी पढ़ सके, उसका भी कल्याण हो सके, देसी भाषा में समझ सके, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार हम समझ गए, दोस्तों के पास नहीं शेयर करते हैं, दोस्तों के पास शेयर करो और चैनल को ठोक लो, दबा दो ताकि दिल का कनेक्शन आपस में बनेगा तो केमिस्ट्री का बॉन्ड टूटेगा। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।